हाय, चलिए इमेजिन करते हैं कोई इंसान 13 साल से कोमा जैसी कंडीशन में, मतलब वेजिटेटिव स्टेट में हो, ना वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा हो, ना रिकवर होने की कोई पॉसिबिलिटी हो, और वो सिर्फ मेडिसिन और मेडिकल सपोर्ट पे जिंदा हो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या किसी इंसान को ऐसी लाइफ जीने के लिए फोर्स किया जा सकता है? इसी इशू पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया है। जस्टिस जेबी पार्दीवाला एंड जस्टिस केवी विश्वनाथन अलाउड withdrawal of life support treatment for a 32-year-old man named हरीश राणा, जो पिछले 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में था आफ्टर अ सीवियर ब्रेन इंजरी। पेशेंट के फादर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उसके बेटे को आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट से हटाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया था कि रिकवरी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स एग्जामिन करने के बाद लाइफ सपोर्ट विड्रॉल करने की परमिशन दी थी। ये केस पैसिव यूथेनेशिया से रिलेटेड है। इन सिंपल वर्ड्स, पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देना, जैसे वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल फीडिंग ट्यूब को रिमूव कर देना, ताकि पेशेंट नेचुरली डेथ को अटेन कर सके। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया इलीगल है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया लिमिटेड सिचुएशन में अलाउड है। ये जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राइट टू डाई विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को रीइंफोर्स करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पहला केस बन गया है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज जजमेंट की डायरेक्शंस को जुडिशियली अप्लाई किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है दैट पार्लियामेंट शुड कंसीडर इनएक्टिंग अ प्रॉपर लॉ ऑन पैसिव यूथेनेशिया, क्योंकि अभी तक ये एरिया मेनली जुडिशियल गाइडलाइन से रेगुलेट होता है रादर दैन अ डिटेल्ड स्टैट्यूट। सो इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अगर रिकवरी की कोई होप नहीं है तो किसी इंसान को आर्टिफिशियली मशीन पर जिंदा रखने की जगह ही शुड बी अलाउड टू डाई विद डिग्निटी। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? कमेंट डाउन, और ऐसे ही सिंपल लीगल अपडेट्स के लिए डू फॉलो। थैंक यू।